हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करना। आपने टॉपिक देख लिया होगा कि स्टेम सेल्स आजकल एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड मेडिकल साइंस में चल रहा है, वो है स्टेम सेल थेरेपी। सो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना, क्या है ये स्टेम सेल? जब भी कोई गर्भवती महिला सीजर के लिए या फिर डिलीवरी के लिए किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उनको बच्चे के डिलीवरी के बाद या बच्चे के डिलीवरी के समय में बोलते हैं कि क्या बच्चे का स्टेम सेल आप प्रिजर्व करना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए? क्या आप बच्चे का स्टेम सेल फ्यूचर के लिए, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपके बच्चे को या आपके फैमिली में? क्या आप इसको रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल अपने उसके बच्चे के होने वाले बच्चे, वो भी जो भी पेरेंट्स होंगे, उनसे ये सवाल पूछा जाता है और वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या है स्टेम सेल, क्यों करना है, क्यों रखना है। तो आज के इस वीडियो में इसी स्टेम सेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। डिटेल्स में रहेंगे, समझेंगे क्यों ज़रूरत है इसके स्टेम सेल्स की और क्यों रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्या फंक्शंस है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्टेम सेल्स होता क्या है। स्टेम सेल हमारे बॉडी में ऑर्गन्स को रिपेयर करने वाला एक सेल होता है, जो कि ओरिजिन ऑफ द सेल बोलते हैं। हमारा बॉडी जब भी एक माँ के गर्भ में बनता है तो वो एक छोटा सा सेल होता है, एक सेल होता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, एक सेल ही डिवीजन कर करके अपने आप को बड़ा करते जाता है, जिससे फिर वो एक बच्चा बनता है, 9 महीने में वो बच्चा बन के बाहर आता है। ठीक है, तो वो जो छोटा सा एक सेल्स जब शुरुआत में हुआ था गर्भ के समय में, जो 2-3 दिन के अंदर में जो एक सेल बना था जिसका नाम है जाइगोट, वो होता है स्टेम सेल्स का ओरिजिन। वहीं से सेल डिवीजन होके अलग अलग पार्ट्स बने। 3-4 महीना आते आते एक बच्चा का रूप ले लिया। बच्चे के हार्ट बने, बच्चे के मसल्स बने, बच्चे के हड्डियां बनी, बच्चे के सिर बने, आंख बने, कान बने, सारा ऑर्गन्स बनता गया, डेवलप होता गया। कहाँ से डेवलप हुआ? एक सेल से। उस सेल का नाम है स्टेम सेल, जिसको एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल भी बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होने लगता है, ये फिर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाने लगता है, तो अलग अलग के सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। जब बच्चों का जन्म होता है, जन्म के समय में फिर बच्चों का एक नाभि नाल होता है जो माँ के गर्भ के साथ कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा के साथ। ठीक है ना, वो नाभि नाल के अंदर से एक सेल को एक्सट्रैक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना। क्योंकि वो नाभि नाल में पाया जाने वाला जो स्टेम सेल होता है, उसका काम होता है, अगर बच्चे या बच्चे से रिलेटेड जो भी जेनेटिक फैमिली में अगर कभी भी कोई बीमार होता है, किसी का सेल डैमेज हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो उस कैंसर जैसी बीमारियों में ये स्टेम सेल्स इंजेक्ट करके, स्टेम सेल्स थेरेपी के द्वारा उसमें इंजेक्ट करके उस कैंसर पेशेंट को बचाया जा सकता है, कैंसर से बाहर लाया जा सकता है। कैंसर की बीमारियों में, जिस खासकर ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं, उसमें ये स्टेम सेल्स का खास रोल होता है। क्योंकि स्टेम सेल्स ही एकमात्र ऐसा सेल है जो नया सेल बना सकता है। स्टेम सेल ही एकमात्र ऐसा सेल है जो नया सेल बना सकता है। ये हो गया ह्यूमन सेल। वो एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ठीक है ना, एक फल, एक छोटे से फल कैसे बड़ा होता है, उसका सेल डिवीजन होके वो बड़ा होता है। जहाँ तक बढ़ सकता था वो बढ़ेगा। आदमी भी जहाँ तक बढ़ सकता है वो बढ़ेगा। एक लीवर जितना बड़ा हो सकता है उतना तक होगा, एक किडनी जितना बड़ा हो सकता है उतना तक होगा, एक हड्डियाँ, एक हाथ, एक पैर जितना बड़ा हो सकता है उतना तक होगा, एक आंख जितना बड़ा हो सकता है उतना तक होगा। वो उसके बाद क्लोज हो जाता है। तो एक स्टेम सेल ही है जो नया सेल जनरेट कर सकता है, बना सकता है। तो जब भी कोई बीमार होता है, मान लीजिए वो बच्चा भविष्य में जाके कैंसर का बीमारी हुआ, कोई घातक कैंसर हो, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कहीं के मसल्स डैमेज हो सकते हैं, तो वो जो बच्चे का जो स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखा था उस नर्सिंग होम में, उस सेल्स को वहाँ से लाके उस बच्चे के जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। ये मेडिकल साइंस का एक नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए एक नया पद्धति आया। इसका आविष्कार लगभग आज से 30-35 साल पहले हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं थे, टूल्स नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। तो आज ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है मेडिकल साइंस में। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे का जन्म होते ही उसका स्टेम सेल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। भविष्य में आपको आपसे रिलेटेड जेनेटिक जितने भी परिवार के जहाँ तक उसका जीन कनेक्ट होता है, वहाँ किसी को अगर उसे ज़रूरत होता है, ब्लड कैंसर
है ना, किसी भी तरह का सेल डैमेज, ऑर्गेन फेल होता है तो वहाँ पे उस चीज़ को इंजेक्ट करके उस आदमी को बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत खर्चा है। ट्रांसप्लांट में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्चा होगा, है ना, इंजेक्ट करने में। उसको प्रिजर्व करने में ईयरली आपको 6-7 हज़ार रुपया देना पड़ेगा उस नर्सिंग होम में, उसको रखने के लिए। अब बच्चे बड़े होंगे, कब होंगे, कितने साल लगेंगे, जब तब तक तो उसको रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए जो सालाना खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। तो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन स्टेम सेल बहुत इम्पोर्टेंट एक मेडिकल साइंस की आविष्कार है जो किसी की जान को बचा सकता है जब उसका ऑर्गेन फेल होता है, उसके शरीर का सेल्स डैमेज होता है किसी भी, चाहे वो हड्डी में हो, चाहे मसल्स में हो, चाहे लीवर में हो। कैंसर जैसी घातक बीमारी को इलाज के लिए इस स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये थे स्टेम सेल्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और स्टडी करना तो आप स्टडी कर सकते हैं, गूगल में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखिए स्टेम सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स है, एक इक्विपमेंट से, एक जरिया है बीमारी से बचाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत खर्चा भी है, ठीक है। सालाना इसका प्रिजर्वेशन का खर्चा लगेगा और साथ ही साथ इसका ट्रांसप्लांट में भी 10-20 लाख रुपया लग सकता है बाद में जाके, ठीक है। लेकिन आदमी को जान बचाने के लिए एक टूल है, एक जरिया है, एक दवाई है, एक मेडिसिन की तरह इसको यूज किया जा सकता है। स्टेम सेल्स के बारे में बस इतना ही। स्टेम सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं जो बच्चों से इंजेक्ट करके निकाल दो, उसको एडल्ट सेल बोलते हैं। एम्ब्रॉय को तो नहीं निकाल सकता क्योंकि वो डेवलप हो चुका होता है। तो जो नाभि नाल से निकालते हैं वही एडल्ट सेल होता है, जो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट करके उसको लैब में फिर किसी भी सेल्स को कन्वर्ट करके तो वो लीवर सेल भी बना सकता है, किडनी सेल भी बना सकता है और मसल सेल, हार्ट सेल जो भी डैमेज है जहाँ पे, वहाँ पे उसको थेरेपी, खासकर ब्लड कैंसर में जिसको खून की कमी होता है, खून चढ़ाना पड़ता है ना बार बार, उस जगह में ब्लड सेल्स नहीं बन रहा होता है, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहा होता है, वाइट ब्लड सेल्स नहीं बन रहा होता है ना, तो उस स्थिति में इस स्टेम सेल्स को थेरेपी के द्वारा वहाँ पे इंजेक्ट करके पहले उसको वॉश किया जाता है, वहाँ पे कीमोथेरेपी के द्वारा वहाँ के जितने भी डैमेज सेल्स है उसको ख़त्म किया जाता है, फिर नया तरीके से खून बनाने के लिए स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है, फिर आस्ते धीरे धीरे फिर शरीर में खून बनने लगेगा। तो जिसको खून की कमी होती है ना, जिसका बोन मैरो का कैंसर आपने सुना होगा, इस स्थिति में ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, इस स्थिति में स्टेम सेल्स का बहुत बड़ा रोल है आदमी को बताइए। ये प्रैक्टिकली किसी बच्चे पर, बहुत सारे बच्चे पर प्रैक्टिकली कर भी चुका है, ये हो चुका है ये ट्रीटमेंट। जिसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा था उसमें स्टेम सेल्स थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें खर्चा भी है। तो थैंक यू विनेश। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को, इस टॉपिक को सुना होगा और अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस स्टेम सेल के बारे में जान सके। थैंक यू वेरी मच।